हेलो स्टूडेंट्स, आप मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज का टॉपिक है कंपाउंड सेंटेंस। आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको ये पता है कि सिंपल सेंटेंसेस के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी समाप्त हो चुका है, लेकिन बेटा आज का जो टॉपिक है कंपाउंड सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कंपाउंड सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस को हम हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो देखो बेटा, कंपाउंड सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। ये जितने भी सिंथेसिस हैं सब में सरल, सब में इजी, इसी सिंथेसिस को माना गया है जो कंपाउंड सेंटेंस में बनाए जाते हैं। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि कंपाउंड सेंटेंस आखिर बनाते कैसे हैं। तो आइए देखिए इधर, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के क्या मेथड होते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये सब आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने क्रम वाइज लिख दिया है। पहला देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला जो है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, और दूसरा अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है, तीसरा एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, और चौथा इलेटिव कंजंक्शन होता है। हर कंजंक्शन का अपना अलग अलग वर्ड्स हैं। अब जैसे यहाँ दिया है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, तो जैसे एंड, बट, सो, देयरफॉर, हेंस, आइदर और, नाइदर नॉर, और, अदरवाइज, ये सब कंजंक्शन हैं। लेकिन आप इनको ये जानना होगा, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि एंड कौन सा कंजंक्शन है, तो ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत मायने रखता है। जो वही मैंने ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं कंजंक्शन के, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि एंड कौन सा कंजंक्शन है, तो बेटा एंड जो होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है। जैसे बट कोई पूछा कि बट भी कंजंक्शन है, तो बट कौन सा कंजंक्शन है, तो बट जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। सो कौन सा कंजंक्शन है, तो सो को हम इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो ये चलिए मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन से कंजंक्शंस में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन अभी आपको यह समझना है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाना कैसे है। तो देखिए, जैसा कि मैं बताया, ऊपर में लिख दिया है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि ये 4 प्रकार के जो कंजंक्शन मैंने लिखा है, यही कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? अब आइए देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए अभी 1-2 एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए, राम इज वाइज और राम इज जेंटल, 2 अलग अलग सिंपल सेंटेंस हैं। दोनों को हमें कंबाइन कर करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो बेटा सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जब भी हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस के जो 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। कौन से क्लॉज होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखते हैं, यानी कि वाक्य अपने आप में पूरा कंप्लीट सेंस देता है। तो जो वाक्य कंप्लीट सेंस देता है, पूरा क्लियर स्पष्ट अर्थ देता है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और इसमें दोनों पार्ट जो होता है, दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी बिल्कुल कंप्लीट अर्थ देते हैं। जिसे देखिए अभी, राम इज वाइज, राम बुद्धिमान है। दूसरा पार्ट है कि राम इज जेंटल, राम जेंटल है। जेंटल का मतलब होता है जैसे भद्र पुरुष, कोई अच्छा इंसान को हम जेंटल कहते हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल में दिया है कि ही इज़ लेजी, वह आलसी है।
ही इज़ क्लेवर, वह चतुर है। यानी कि जितने भी सेंटेंस मैंने लिखा है सबका अपना अपना अर्थ स्पष्ट है। यदि किसी वाक्य का पूरा मीनिंग निकलता है, स्पष्ट अर्थ निकलता है, तो ऐसे वाक्य को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब देखिए, आपको मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको क्रम वाइज से 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस है कि राम इज वाइस, राम बुद्धिमान है, राम इज जेंटल, राम जेंटल है। तो देखिए, राम ही बुद्धिमान भी है और राम ही जेंटल भी है, यानी दोनों क्वालिटी किसके पास है? राम के पास है। तो इसको क्या करेंगे कि राम इज वाइज एंड ही इज जेंटल। अब देखिए, मैंने इसको ये बनाया कि राम इज वाइज एंड ही इज जेंटल। अब ये ही जो है राम के स्थान पर आया है, लेकिन ही कौन है? राम है। इसमें एक चीज और भी आपको ध्यान देना है, बहुत बारीकी से ध्यान देना, कि इसमें जो इज है और इस पार्ट में भी इज है, ये दोनों आना चाहिए। कुछ लोग इसको क्या बनाते हैं कि इसको यदि बनाया जाए इस तरह से कि राम इज वाइज एंड जेंटल, तो बेटा बिल्कुल सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं आपसे कि कंपाउंड सेंटेंस का दोनों क्लॉज जो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, दोनों पार्ट में उसका अपना वर्ब होना चाहिए। यदि आप वर्ब का प्रयोग नहीं करते हो तो फिर आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसलिए आपको इस तरह से बनाना है। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है कि ही इज लेजी, ही इज क्लेवर। आपको ये भी ध्यान देना है कि जब कोई सेंटेंस या किसी भी वाक्य में किसी वाक्य को जोड़ना है या शब्द को जोड़ना है, तो उसके लिए हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एंड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो होता है ये जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए किसी सेंटेंस में विरोधाभास है, किसी विरोध का माने उसमें प्रभाव है, सेंटेंस में विरोध का भाव है, तो वहाँ पर हम कंजंक्शन एडवर्जेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसा कि देखिए लास्ट एग्जांपल है कि ही इज लेजी, वह आलसी है, तो ये उसका एक माइनस पॉइंट होता है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में कहता है कि ही इज क्लेवर, वह चतुर है, तो एक साइड वो चतुर है और एक साइड वो आलसी है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये एडवर्सेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इनके लिए कंजंक्शन बट का प्रयोग होता है, स्टिल का प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। तो बेटा यही चीज़ आपको समझना है कि जो कौन सा कंजंक्शन किस मतलब कंजंक्शन के अंतर्गत में आता है। मैं इसके जस्ट बाद आपको वही टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ। तो देखिए इसको बनाएंगे कि ही इज लेजी, ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर। अभी देखिए यहाँ ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर, मैंने यहाँ पर बट एडवर्जेटिव कंजंक्शन का क्यों प्रयोग किया? क्योंकि इस वाक्य के दोनों सेंटेंस में विरोधाभास है। एक साइड में उसको आलसी दिखा रहा है और दूसरे साइड में चतुर भी दिखा रहा है। तो यही चीज़ आपको आगे भी करनी है, जो कि मैं आपको 1 बाय 1 क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से अभी शुरू करने जा रहा हूँ। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं ये बेटा आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आनी चाहिए, फिर आप इसका एक्सरसाइज करेंगे, फिर आप पीछे मोड़कर नहीं देखोगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको अब 1 बाय 1 करके इस सेंटेंस को बताने जा रहा हूँ। अब बेटा देखो, हमें ये जानना है कि मैं अब आपको क्रम से विद एग्जाम्पल मैं समझाने इसको जा रहा हूँ। जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं, तो उसको मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको अब मैं समझाने जा रहा हूँ। लेकिन बेटा सबसे पहले मैं आपको एक और भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि 3-4 दिन के अंदर या मानकर चलिए मैक्सिमम अगले मंडे तक मैं लाइव क्लास लेकर आऊँगा। मैं लाइव क्लास शुरू करूँगा, क्योंकि जो सिंटैक्स है मैं लाइव क्लास में ही आपको पढ़ाऊँगा। तो इसलिए
आप अपने दोस्तों में भी इस बात को इन्फॉर्म कर देना, चाहे जैसे भी होगा, क्योंकि मंडे से मैं सिंटैक्स यानी नाउन से शुरू करूँगा और उसको लास्ट में कंजंक्शन तक लेकर जाऊँगा। और जो भी क्लासेज अब आएंगी अब मैक्सिमम लाइव क्लास ही होंगी, इसलिए बेटा ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ था। तो चलिए वो तो आपको फिर मैं इन्फॉर्म करूँगा। अब आते हैं कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं। तो देखिए पहले तो आप ये जानिए कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो होता है ये जोड़ने का काम करता है, चाहे दो अलग अलग सेंटेंस हों या अलग अलग दो शब्द हों, ये सिर्फ जोड़ने का काम करता है। तो देखिए क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में कंजंक्शन एंड, एज वेल एज, और एंड मीन्स क्या होता है और, एज वेल एज का भी मतलब होता है और, बोथ डॉट डॉट एंड, बोथ यानी और दोनों, इस तरह के सेंस को वाक्य को जोड़ने में काम आता है। नॉट ओनली बट आल्सो, केवल नहीं बल्कि भी, इस तरह के सेंटेंस को जोड़ने में जो ये कंजंक्शंस आते हैं इनको आप क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहेंगे। ओके, अब देखिए इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। आई सा द ताज, मैंने ताज देखा। ठीक है, ये दो अलग अलग जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है यानी अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं जो सेंटेंस, इन दोनों को जोड़ करके हमें एक क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो मैंने क्या कहा कि यदि हम दोनों पार्ट को जोड़ते भी हैं तो दोनों पार्ट का अपना वर्ब होना चाहिए, तभी ये बन पाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे। आई वेंट टू आगरा एंड, अब जो है बीच में क्या करेंगे, एंड कंजंक्शन को जोड़ देंगे। एंड अब देखिए आगरा जाने वाला मैं ही हूँ, ताज भी देखने वाला मैं ही हूँ, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट एक है, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लिख भी देते हैं तो ये कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या आवश्यकता है, एंड सा द ताज। अब देखो बेटा मैं एक चीज और भी आपको क्लियर कर दूं, ये जो सेंटेंस एंड जो कंजंक्शन लगा है यहाँ पर आप कॉमा कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो एंड कंजंक्शन या कोई भी कंजंक्शन लगाने से पहले आप यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं तो अच्छा माना जाता है। मान लीजिए इसको नहीं आप लगाते हैं, इसको चलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया, फिर भी सही है। ठीक है, अब देखिए जैसे अगला सेंटेंस है ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, उसे अनुपस्थित कर दिया गया। ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, उसे क्लास से बाहर कर दिया गया। तो देखिए उसके साथ दो काम किया गया, उसको अनुपस्थित भी किया गया और क्लास से बाहर भी कर दिया गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम कंजंक्शन नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। जैसे ही was not only marked absent, he was not only marked absent, उसे केवल अनुपस्थित ही नहीं किया गया but also, अब ये दूसरे वाले पार्ट को रख देंगे, but also turned out of the class। कहता है कि he was not only marked absent, उसे सिर्फ केवल अनुपस्थित ही नहीं किया गया but also turned out of the class, बल्कि उसे क्लास से बाहर भी कर दिया गया। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको not only but also का प्रयोग करना होता है। अगला देखिए, जैसे दिया है यहाँ पर मोनू पास द एग्जामिनेशन, मोनू एग्जामिनेशन पास कर लिया। सोनू ऑल्सो पास द एग्जामिनेशन, सोनू भी एग्जामिनेशन पास कर लिया, यानी कि मोनू भी एग्जामिनेशन पास कर लिया और सोनू भी पास कर लिया। अब दोनों को एक सेंटेंस में हमको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे
इसको इस जगह पर आप बोथ डॉट डॉट एंड का प्रयोग सबसे उपयुक्त माना जाएगा। जैसे बोथ मोनो एंड सोनो passed the एग्जामिनेशन। अब देखिए कहता है बोथ मोनू एंड सोनू, मोनू और सोनू दोनों एग्जामिनेशन पास कर गए। तो इस तरह से आप यहाँ पर बोथ मोनू एंड सोनू दोनों, यहाँ दोनों की बात हो रही है कि बोथ मोनू एंड सोनू, मोनू और सोनू दोनों परीक्षा पास कर गए। अब देखो बेटा, आप इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, मोनू एंड सोनू, ये भी बन सकता है, मोनू एंड सोनू पास्ड द एग्जामिनेशन। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, मोनू एक कंजंक्शन देखिए है एज वेल एज, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, मोनू एज वेल एज सोनू पास द एग्जामिनेशन। तो इस तरह से बेटा आपका बनता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके जो जो कंजंक्शन आए हैं इनके आधार पर इस तरह के सेंटेंस को आप बनाओगे। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट में है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन को हम वहाँ प्रयोग करते हैं, एक विकल्प के रूप में करते हैं। जैसे आप भी एग्जाम्पल पर, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, आपको एग्जाम पेपर मिलते हैं, उसमें एक क्वेश्चन और करके दिया रहता है, अथवा, या तो क्वेश्चन आप इसको करें या इसको करें, या यानी अथवा, तो वहाँ पर क्या हुआ, आपको एक विकल्प दिया गया है। तो यदि वाक्य में कोई विकल्प है कि ये करना है, नहीं तो ये करना है, ये खाओ चाहे ये खाओ, ये पहनो चाहे ये पहनो, तो आपके पास यदि आपके सामने कोई विकल्प है और इस तरह के सेंटेंस को आपको कंबाइन करना है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन के माध्यम से कंबाइन करते हैं। तो देखिए आगे, अल्टरनेटिव कंजंक्शन में जो कंजंक्शन होते हैं, जैसे है और मीन्स होता है या अथवा, अदरवाइज, अदरवाइज को कहते हैं अन्यथा, आइदर डॉट डॉट और, या तो, या, नाइदर डॉट डॉट नॉर, न तो या न, इस तरह का सेंस इसमें आता है। तो देखिए इस सेंटेंस भी आप देखिए, पहला एग्जाम्पल कहता है मेक हेस्ट, जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन, हम गाड़ी छोड़ देंगे या हमारी गाड़ी छूट जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कहता है ना, हम कहते हैं ना कि जल्दी करो अन्यथा हमारी गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी करो अन्यथा हमारी गाड़ी छूट जाएगी, यानी कि यहाँ पर कंजंक्शन अदरवाइज का प्रयोग सबसे बेटर माना जाएगा। आप यहाँ अदरवाइज का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप यहाँ पर और का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि और का मीनिंग भी होता है अथवा, या अन्यथा। ओके, तो देखिए इसको हम कंबाइन कर रहे हैं, मेक हेस्ट, अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। कहता है जल्दी करो अन्यथा हमारी गाड़ी छूट जाएगी। अगला एग्जाम्पल है कम विद मी, कहता है कम विद मी, मेरे साथ आओ। दूसरा पार्ट में कहता है स्टे एट होम, घर पर ठहरो। अभी देखो बेटा यहाँ पर उसके सामने दो विकल्प है। पहला विकल्प है कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ आओ यानी मेरे साथ चलो, और दूसरा विकल्प कहता है घर पर ठहरो। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो, या तो मेरे साथ चलो या घर पर ठहरो, या तो मेरे साथ चलो या घर पर ठहरो। इस तरह की बात आप भी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वही मेन यहाँ पर कंजंक्शन है। तो यहाँ के लिए सुटेबल कंजंक्शन ये होगा आइदर डॉट डॉट और। तो देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, आइदर कम
with me or stay at home। क्लियर? आइदर कम विद मी, या तो मेरे साथ आओ, और स्टे एट होम, या घर पर ठहरो। तो इस तरह से बेटा हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन को कंबाइन करते हैं। अब अगला कंजंक्शन हम लोग एडवर्सेटिव कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब बेटा आपको ये देखना है कि अगला जो आपका कंजंक्शन है एडवर्जेटिव कंजंक्शन। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन में क्या होता है कि इसमें सेंटेंस में विरोधाभास होता है। अभी आपको सेंटेंस देखने से पता चलेगा। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं ये बेटा आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए। बट मीन्स लेकिन, स्टिल तो भी, फिर भी, येट मीन्स भी होता है तो भी, फिर भी, व्हाइल जबकि, वेयर एज इसका भी मतलब जबकि, जैसा कि, और हाउ एवर। ये मैंने लमसम सबका मीनिंग एक विरोधाभास में ही उपयुक्त बैठता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सेंटेंस है कि ही इज रिच, वह धनी है। दूसरा पार्ट है ही इज नॉट कंटेंटेड, वह संतुष्ट नहीं है। इसी को कहते हैं विरोधाभास। धनी तो है लेकिन संतुष्ट नहीं है। ऑटोमेटिक आ रहा है लेकिन, तो इसको क्या बनाएंगे? देखिए ही इज रिच बट, he is rich but he is not contented, he is not contented। अब कहता है वह धनी है लेकिन संतुष्ट नहीं है। तो बेटा इसी तरह के सेंटेंस को हम एडवर्जेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो कि कंजंक्शन आपका इस तरह के सेंटेंसेस में यही कंजंक्शन बस प्रयुक्त होंगे। बट, स्टिल, एट, व्हाइल, वेयर एज, हाउ एवर वगैरह। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए। ही इज इल, वह बीमार है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। तो इसको क्या बनाएंगे? ही इज इल, वह बीमार है, फिर भी तो क्या लिखेंगे? येट लगाएं या स्टिल लगाएं, दोनों सही है। ही इज इल येट ही वर्क्स हार्ड, वह बीमार है फिर भी वह कठिन परिश्रम करता है। अब आप यहाँ येट के स्थान पर स्टिल भी कर सकते हैं, बट भी कर सकते हैं, वेयर एज भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से बेटा सेंटेंस को हम कंबाइन करते हैं। और एक लास्ट जो आपका कंजंक्शन है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन जो होता है ये परिणाम को दिखाता है। इससे इलेटिव कंजंक्शन से, इलेक्टिव का मतलब ही होता है परिणाम। ओके, तो देखिए इस तरह के इलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं? देयरफॉर इसलिए, सो इसलिए, हैंस इसलिए, इस प्रकार, मतलब इनका जो मीनिंग होता है इसलिए, इस प्रकार, यही इनका मीनिंग आता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इनका। कहता है कि मिस्टर गुप्ता वाज लेट, मिस्टर गुप्ता लेट थे। ही मिस्ड द ट्रेन, उन्होंने गाड़ी छोड़ दिया। अब उन्होंने गाड़ी क्यों छोड़ दिया, वे क्या थे? अब ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए। देखिए जब आप अच्छा से इसकी मीनिंग समझोगे तो बिल्कुल, मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब आप किसी भी पार्ट को कंबाइन करते हो तो दोनों पार्ट का मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए मिस्टर गुप्ता वाज लेट, मिस्टर गुप्ता लेट थे इसलिए उनकी गाड़ी छूट गई, यही बात हो सकती है। इसलिए ऑटोमेटिक आ रहा है, यानी सो का प्रयोग करिए या देयरफॉर का प्रयोग करिए तो होगा मिस्टर गुप्ता वाज लेट, मिस्टर गुप्ता वाज लेट, सो अब यहां पर कंजंक्शन सो का प्रयोग कर दीजिए। सो ही मिस्ड
द ट्रेन। बन गया। मिस्टर गुप्ता वाज लेट, मिस्टर गुप्ता लेट थे, इसलिए उनकी गाड़ी छूट गई। अगला एग्जाम्पल है, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपना पठन पाठन यानी पढ़ने लिखने का कार्य छोड़ दिया, यानी पढ़ाई छोड़ दिया। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पास पैसे नहीं थे, उसका परिणाम क्या हुआ? उसने पढ़ाई छोड़ दिया। या किसी भी विद्यार्थी के पेरेंट्स के पास पैसा न हो तो क्या करेगा? पैसा न होने का परिणाम क्या होगा? जो काम हम कर रहे हैं उसे छोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको समझना है। तो पहले हमें यह देखना होगा कि पहले कौन सा एक्शन है। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। तो पहले आप इसको लिखेंगे, ही हैड नो मनी। सो या देयरफॉर लिख देते हैं। देयरफॉर मीन्स भी होता है इसलिए, और सो मीन्स भी होता है इसलिए। तो आप कोई भी वर्ड कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ही हैड नो मनी, देयरफॉर ही लेफ्ट हिज स्टडीज। दैट्स ऑल। बन गया। तो बेटा इस तरह से आपको कंपाउंड सेंटेंस को कंबाइन करना है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको लास्ट में फिर समझा दूं, जो मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के जो बताए, और किस कंजंक्शन में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं। जैसा कि क्यूमुलेटिव में मैंने शुरू में कहा कि उसमें क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में मैंने लिख भी दिया है, एंड आता है, नॉट ओनली बट आल्सो आता है, बोथ डॉट डॉट एंड आता है, एज वेल एज आता है। तो ये सब आपके माइंड में यदि है तो फिर आप कंपाउंड सेंटेंस के साथ बच्चों की तरह खेलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटा मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो आपको लाइक आती है, पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, रोज़ आप जानते ही हो। तो मैं कहता हूँ आप सुनते हो, इसको आप बढ़ाओ भी। ओके, तो फिर कल एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक जय हिंद।